ये तिब्बत का कौन सा ऐसा इलाका है जिसको बोलते हैं कि बहुत साधनारत इलाका है, बहुत बड़े बड़े जो साधु संत हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, वही वहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। इट्स अ मिथिकल प्लेस, यू नो, इट्स अ मिथिकल मिस्टिकल प्लेस। जैसे हम कैलाश को बोलते हैं, हाँ जी, है ना, हम बोलते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा, और वो हर एक चाहे हिंदू ट्रेडिशन से देखें या बौद्ध दृष्टि से देखें, सबको वहाँ जाने का मन होता है। उस इलाके को वो कहते हैं कि शांग्रीला, या कोई ऐसी जगह कि यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मलेस तरीके से जाया जा सकता है, एनर्जी लेवल पे सूक्ष्म शरीर ट्रैवल कर सकता है। वहाँ है। क्या होता है साधना में, कैसे होती है ये साधना? जब आप इस साधना में जाते हैं, आप अकेले एकांत में, आपको कोई देख नहीं सकता, आप किसी को देख नहीं सकते, आपके पास मौका है और फिर भी आप किसी का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, तो आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। और ये मेरे लिए एक मिस्टिकल, एक कहते हैं ना, वाह एक्सपीरियंस है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और चलिए आज आपको लेकर चलते हैं हिमालय में जो मॉनेस्ट्रीज़ हैं उनकी यात्रा पे। क्या होता है वहाँ, बौद्ध धर्म में साधना का क्या महत्व है, साधना कैसे होती है, कितनी टफ सिचुएशन में साधनाएं की जाती हैं, घुटनों तक बर्फ़ में जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो कैसे ये प्रैक्टिस कर पाते हैं। आज सब पर सारी बात होगी। और मेरे साथ जो मौजूद हैं उनको मैं कहूँगी कि फर्स्ट नॉन हिमालयन नन है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा है वाकई में। तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये उनसे ही जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं ग्याल्तेन सामतेन मैम का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम उनको मिलवाने वाले हैं, फर्स्ट नॉन हिमालयन नन। क्या मतलब है इसका? 2012 में मैंने दीक्षा ली थी। सराजी मॉनेस्ट्री है एक बालाकुपे, वहाँ पे एक तिब्बतन सेटलमेंट है वहाँ पर। और दीक्षा के कुछ घंटों बाद मुझे ऐसे बताया गया कि मैं शायद पहली भारतीय महिला हूँ नॉन हिमालयन बेल्ट से। मतलब जितने भी मॉनेस्ट्रीज़ हैं लद्दाख, स्पीति या हिमाचल, अरुणाचल के एरियाज़ में, वहाँ पर बौद्ध धर्म की भिक्षुनी या नन्स हैं, लेकिन मेनलैंड इंडिया से कोई नहीं है। और आप दिल्ली से हैं? और मैं दिल्ली से हूँ। तो उस वक्त जब ये बताया गया था तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा था कि मतलब मेरा कोई संग नहीं इस वक्त। मैं किन से बातचीत करूँगी, अब मैं कैसे अपनी आगे की पढ़ाई करूँगी, और किन के साथ उठूँगी बैठूँगी ना। आप एक संग में जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मेरे लिए ये एक सब कह रहे थे देखिए आप पहली। तो उन्हें लगा कि मुझे गर्व होगा। मुझे गर्व नहीं, मुझे दुख हो रहा था कि क्या सच में पूरे भारत में कोई नहीं है, और अगर हैं तो कहाँ हैं, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता था। ये जानकारी मुझे उन्हीं से मिली। और दूसरी बात ये कि अब किसके साथ उठा बैठा जाए। मैं एक नई जीवन शैली में आई हूँ, मुझे ज़रूरत है एक सपोर्ट सिस्टम की। तो गुरुजी ने कहा था इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं धर्मशाला में, उनका सेंटर है तुषिता, तो मेरे गुरुजी लामा जोपा रिम्पोचे, जिनके मार्गदर्शन से मैंने दीक्षा ली। और मेरी दीक्षा देने वाले जो गुरुजी थे उनका नाम है हिज एमिनेंस चोदेन रिम्पोचे। अभी तो उनका एक रीइनकार्नेशन आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि आप धर्मशाला जाके सेंटर में रहिए, और कुछ और हाई लामाज से उन्होंने बात कर रखी थी मुझे पढ़ाने के लिए। तो डायरेक्ट मेरी जो पढ़ाई हुई है, कुछ शास्त्र मैंने डायरेक्ट पढ़े हैं कुछ खास लामा जी के अंडर। और टिबेटन लाइब्रेरी करके एक जगह है धर्मशाला में, वहाँ मैं जाती थी कुछ समय क्लासेस लेने के लिए। वहाँ पे इंग्लिश में भी क्लासेस होती हैं। तो एज अ नॉन हिमालयन बुद्धिस्ट नन, मेरे जीवन में शुरू में एक चैलेंज था, पढ़ाई किस भाषा में की जाए। वहाँ तिब्बती भाषा में पढ़ाई होती है, जाहिर सी बात है।
मुझे वो भाषा आती नहीं थी। और भाषा सीखने का एक समय सॉर्ट ऑफ होता है, और मैं इतनी जल्दी भाषाएं, मतलब आई एम नॉट अ लिंग्विस्टिक कि जल्दी सीख पाऊँ, और बोलने के लिए भी आसपास लोग चाहिए, वो माहौल नहीं बन पा रहा था। तो फिर इंग्लिश में, हिंदी में, और हिंदी में किताबें बहुत कम हैं, तो मूल शास्त्र संस्कृत में हैं लेकिन वो भी बहुत कम है। ये अपने आप में एक बहुत दुखदाई बात है कि हमारे बौद्ध शास्त्र जो हैं वो नहीं हैं। अब ट्रांसलेशंस उनकी होनी शुरू हुई हैं। बहुत सारे जो तिब्बती शास्त्र हैं उनको वापस हिंदी और संस्कृत में और इंग्लिश में उनका अनुवाद किया जा रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो पहले रही है, आप ये सोचिए वो 6 महीने जलती रही। कितना लिटरेचर जल गया होगा जी, 6 महीने लगातार किसी चीज़ का जलते रहना, आप सोच सकते हैं कितने ग्रंथ, कितने शास्त्र ख़त्म। और ये एक, जैसे कहें कि एक अच्छी बात है कि तब तक तिब्बत में अनुवाद हो चुके थे, मूल ग्रंथों के अनुवाद हो चुके थे, उन पे बहुत सारी कमेंट्रीज़ भी लिखी जा चुकी थी, तो वो वहाँ पे अच्छी तरह से प्रिजर्व थे। अगर दलाई लामा जी जैसे बहुत बार कहते हैं गुरु जी कि भारत देश ने हमको शरण दी और यहाँ पर बहुत संख्या में तिब्बती लोग रहते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ कि उनके यहाँ आने से बौद्ध धर्म को वापस उसी जन्मभूमि पर दोबारा एक बोलते हैं ना स्टार्ट, एक रीस्टार्ट बटन, एक दोबारा हमारे अंदर, इंडियंस के अंदर अपने ही धर्मशास्त्र को पढ़ने की एक स्पार्क जागा है। वरना सोचिए, जब मैं वहाँ जाती थी हार्डली 5-6 लोग होते थे, और हम दूर दूर कोने में, हम एक साथ भी एक समूह में नहीं बैठे होते थे, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। ये तरह का हमारा एक हाल है, जैसे कह सकते हैं ना कि हमारी जो मूल धरोहर है वो, उसकी हमने खास कुछ सुरक्षा करी नहीं है, उसको रिवाइव करने की भी ज़्यादा कोई कोशिश नहीं की गई, अब हो रही है धीरे धीरे। आपने बताया कि नालंदा 6 महीने तक जलती रही, और उसके एक अच्छी चीज़ थी कि तिब्बत में काफ़ी सारे ग्रंथों का ट्रांसलेशन या अनुवाद हो चुका था वहाँ पर। क्या तिब्बत का इन्फ्लुएंस इसीलिए भी बहुत ज़्यादा है? क्योंकि मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने इंडिया के बौद्ध भिक्षु बहुत कम देखे हैं। ताइवान हो गया, तिब्बत हो गया, या बाकी जगह भी जब बौद्ध धर्म गया यहाँ से, भारत से, तो वहाँ ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, स्पेशली तिब्बत और ताइवान की बात कर रही हूँ मैं। क्या ये कारण है कि उनके पास शास्त्र थे, पढ़ने के लिए लिटरेचर था, इस वजह से ऐसा हुआ है? गया तो यहीं से है। सम्राट अशोक ने कहाँ कहाँ नहीं इसका प्रचार करा। मतलब सोचिए, इंडिया से लेकर, भारत से लेकर ऑल द वे टू कंबोडिया, लाओस, तिब्बत, जापान, सिंगापुर, तो इतने देशों में हुआ है, लेकिन हमारे देश से गायब। कोई चीज़ उसकी मूल जगह से अगर ख़त्म हो तो प्रॉब्लम तो अंदर ही होगी ना। हम बाहर कैसे कह सकते हैं कि बाहर से कहीं से किसी ने गायब किया हो, क्योंकि वहाँ पर भी तो गए हैं और वहाँ अध्ययन होते हैं, वहाँ प्रैक्टिस होते हैं। अभी भी हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज दैट फॉलो बुद्ध धर्म, राइट। वहाँ गया, वहाँ प्रिजर्व हो गया। तिब्बत का तो एक बहुत ही अच्छा एक जोग्राफिकल उसको मिला है कि कोई आक्रमण नहीं, बहुत सालों से कोई वहाँ जा नहीं पाता, एक जोग्राफिकल उनको प्रोटेक्शन मिली है कि वहाँ पे जाना पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो एक छोटा सा देश जैसे भूटान है, छोटा देश है, लेकिन तो वहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो फल फूल रहे हैं, वो उसमें महारत हासिल कर रहे हैं। अब वो अलग बात है कि उनके जो नेबर्स हैं, जो हमारे भी नेबर हैं, वो उनको ख़ास पसंद नहीं है। मैं वहाँ जाना नहीं चाहती, इसको एक विवाद का वो नहीं बनाना चाहती हूँ। China is not very happy that it should flourish, you know. लेकिन because it was preserved, so dharma is preserved. अब यहाँ नहीं है और हम इसको अब रिवाइव करें, यही है हमारे पास एक ऑप्शन।
इन्फ्लुएंस जो है हमारे पास वो कल्चर का इन्फ्लुएंस है, पर तुम शास्त्र वही रहे हैं जो यहाँ से हमारे नालंदा पंडित तिब्बत ले गए थे। जो हम कल्चरल इन्फ्लुएंस देखते हैं वो तो जाहिर सी बात है, हर जगह हम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर चले जाएं तो वहाँ कल्चर अलग हो जाता है, भाषा अलग हो जाती है। 20 तो ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, 2-3 किलोमीटर पे भाषा अलग हो जाती है, खान पान अलग हो जाता है। तो जहाँ पर भी किसी समुदाय का बैठेगा वो अपना कल्चर तो लेकर ही आएगा। हम तिब्बती मठों में भोटी भाषा में ग्रंथ पढ़े जाते हैं, संस्कृत में नहीं पढ़े जाते हैं। मूल ग्रंथ जो हैं वो उसी भाषा में पढ़े जाते हैं, लेकिन मंत्र सारे संस्कृत में उच्चारण किए जाते हैं। कोई मंत्र सुना सकते हैं आप? हाँ, मेरा सबसे मतलब हम सबका सबसे जैसे प्रिय मंत्र हम कह लें या बहुत ही आमूमन जो हम रिसाइट करते हैं, ओम माने पद्मे हूँ, ओम माने पद्मे हूँ, ओम माने पद्मे हूँ, ओम माने पद्मे हूँ। ये मंत्र है आर्य अवलोकितेश्वर का, जिन्हें हम कहते हैं द बुद्धा ऑफ कंपैशन, तो ज्ञान सागर अवलोकितेश्वरा, ये उनका मूल मंत्र माना जाता है। इसके उच्चारण से हमारे अंदर करुणा और प्रेम, मैत्री, इन भावनाओं की उत्पत्ति होती है। वो सुनने में बहुत प्यारे शब्द हैं इसके, जब आपने अभी चांट किया तो मतलब सुनने में ही बहुत कानों को सुंदर लग रहा था। हाँ, और उसके उच्चारण से आप देखेंगे आपके मन में कितनी शांति आती है। ये बिल्कुल इसे कोई भी रिसाइट कर सकता है। और जब आपको लगे मन बहुत विचलित है या ख़ास तौर से आपको लगे कि बेचैनी सी हो रही है या किसी क्रोध, अगर आपको अपने क्रोध को थोड़ा सा काबू में लाना है ना, तो वैसे इसके लाभ तो बहुत सारे हैं, उसके लिए आपका अलग पॉडकास्ट बन जाएगा। तो इतने पे ही छोड़ती हूँ मैं इसे। मैम, आप बहुत सारे तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं के साथ रही हैं, मिली हैं उनसे। आपसे मैं ये सवाल ज़रूर पूछना चाहती हूँ, ये तिब्बत का कौन सा ऐसा इलाका है जिसको बोलते हैं कि बहुत साधनारत इलाका है, बहुत बड़े बड़े जो साधु संत हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, वही वहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं, जिसको हम वो नॉवल है ना बाहर के राइटर की, शांग्रीला उन्होंने नाम दिया है। ये सच में एग्जिस्ट करता है क्या? क्योंकि मैंने बहुत ऋषि मुनि तो नहीं, बहुत साधुओं के मुंह से सुनी है शांग्रीला की कहानियाँ। आपने किससे सुनी है? क्योंकि मुझे जितना मैंने पढ़ा है, एक वो है कि इट्स अ मिथिकल प्लेस, इट्स अ मिथिकल मिस्टिकल प्लेस। अब मैंने भी सिर्फ सुनी है, और सुनी सुनाई पे विश्वास तो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि इट इज़ अ मेंटल स्पेस दैट यू आर एट। आप सोचिए, अगर आपका मन बिल्कुल भय मुक्त हो, किसी भी किस्म की त्रुटि या किसी भी किस्म के नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं आते हों, वो चित्त कैसा होगा? शांग्रीला जैसा ही होगा। जो चित्त हमेशा किसी और की भलाई के बारे में सोच रहा हो, जो चित्त हमेशा उजागर हो, एकदम अवेयर हो, सचेत हो, वो चित्त कैसा होगा? बट मैम, स्पिरिचुअल रैलम की कई चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं, ना सुनाई देती हैं। हम अपने ये मनुष्य रूपी आँखों से कैसे देखेंगे उनको? इसलिए तो ध्यान करना होता है, इसीलिए तो ध्यान की विधियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के ध्यान हैं। इसीलिए तो शुरुआत ऐसे ही होती है ना, पहले आप अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन में लेकर आइए, फिर इन सब चीज़ों को धीरे धीरे समझ कर, पढ़ कर ध्यान लगाइए, फिर उनको अपने जीवन में उतारिए। आपके मठ में कभी होती है तिब्बत के इस इलाके के बारे में बात? कुछ खास वैसे नहीं, लेकिन जैसे हम कैलाश को बोलते हैं, हाँ जी, है ना, हम बोलते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा, और वो हर एक, चाहे हिंदू ट्रेडिशन से देखें हो या बौद्ध दृष्टि से देखें, सबको वहाँ जाने का मन होता है। उस इलाके को वो कहते हैं कि शांग्रीला, या कोई ऐसी जगह कि यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मलेस तरीके से जाया जा सकता है, एनर्जी लेवल पे सूक्ष्म शरीर ट्रैवल कर सकता है, वहाँ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब
मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया, तो मैं क्या कहूँ इस बारे में। तो मेरी जानकारी भी इतनी है जितनी आपकी। उसको आप एक्सेस भी तभी कर सकते हैं जब आप उस लेवल पे हो। अगर आप सूक्ष्म लेवल पे है ही नहीं तो आप उसको एक्सेस कैसे करेंगे? क्योंकि हमारी पूरी इंटरेक्शन जो होती है अपने आसपास के सराउंडिंग से बहुत ग्रॉस लेवल पे चल रही है ना। ठोस हम देख रहे हैं, सॉलिड। सूक्ष्म देखने के लिए तो पहले आपको अंतर ध्यान, और जैसे ही आपका वो लग गया ना, तो आप एक्सटर्नल शांग्रीला नहीं ढूंढते हैं, इंटरनल ढूंढते हैं। सब कुछ इंटरनल ही है, वो अंदर ही है। बुद्ध बाहर नहीं है, शिव बाहर नहीं है, अंदर है। हम जिसे कहते हैं बौद्ध धर्म में तथागत गर्भ, ना, इट्स इनसाइड। वो बुद्ध बनने के बीज हर किसी में है। जिसे हम ये भी कहते हैं कि भगवान बनने के, भगवान आप में है, प्रभु आप में है, आपके मन में है। अब मन का रूप तो नहीं है, पर हम ढूंढ रहे हैं उसको बाहर। बिल्कुल। हाँ, हम बोल रहे हैं शांग्रीला कौन से है, उसका वीज़ा कैसे लगता है, वहाँ कितने का पैकेज बनेगा, कब जाएं, हम उस तरह से सोच रहे हैं। तो अपने आप में एक विरोधाभास है ना ये। बिल्कुल। लामा यूरो कौन सी जगह है और ये योगी प्रथा क्या है? लामा यूरो एक जगह है लद्दाख में। वहाँ पर एक बहुत सुंदर मॉनेस्ट्री है, उसका नाम है युनटुन। युनटुन। युनटुन या यूरू, जिसका संस्कृत अनुवाद है स्वास्तिका। तो वहाँ पे स्वास्तिका के चिन्ह से एक मठ है। महासिद्धा नरोपा ने वहाँ पर बहुत साल तपस्या करी थी। तो हम जो ये योगी ट्रेडिशन की बात करते हैं, तो जो करग्यू, एक टिबेटन ट्रेडिशन में 4 स्कूल माने जाते हैं, निंगमा, साक्या, करग्यू और गेलुक। तो साक्या जितने भी हैं ये योगी पद्धति से आए हैं। और ये योगी कौन थे? ये हमारे भारतीय योगी, तिलोपा, नरोपा, यहाँ से शुरुआत होती है। फिर मारपा, मिलारेपा, ये तिब्बती योगी। अच्छा। तो ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा प्रचलित है। तो मारपा जी ने, नरोपा जी ने बहुत सालों तक अलग अलग जगहों पे जाकर बहुत गहरी तपस्या करी थी। उनमें से एक जगह है लामा यूरू। कितने साल पहले की बात है ये? लामा यूरू इज़ ये अब 700 साल पुरानी मॉनेस्ट्री है। शायद लद्दाख की सबसे पुराना मंदिर है ये, बौद्ध मंदिर है। और इस वक्त उसके जो हेड लीनिएज होल्डर लामा जो हैं वो हैं हिज एमिनेंस रांगदोल नीमा रिम्पोचे। जी हाँ, मुझे वहाँ भेजा गया था। मैंने ये जो 3 साल की जो तपस्या करी है वो वहीं करी है लामा यूरू में। अच्छा। वहाँ पे एक रिट्रीट सेंटर है, और रिट्रीट सेंटर के थोड़ा ऊपर जाकर और कुछ 20 मिनट की दूरी पर ऊपर जाकर मेरा एक मिट्टी का घर है। मिट्टी का घर? हाँ, जो मुझे दिया गया था। तो मेरे गुरुजी हिज होलीनेस ख्याबग्रांग सेत्सांग रिम्पोचे, जो ड्रिकुंग करग्यू लीनेज के लीनेज होल्डर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ जाकर आप अपनी तपस्या करेंगे। और ये 3 साल की अवधि रहती है इसकी। और इसमें हम अलग अलग प्रकार की ध्यान और ध्यान से जुड़ी हुई अलग अलग प्रकार के ध्यान लगाते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, साधना करते हैं। कोशिश यही है कि 3 साढ़े 3 साल के अंदर आपको और कुछ नहीं तो एक बहुत ही शांत चित्त और एक एकाग्र चित्त और कम से कम एक झलक मिले अपने बुद्धित्व नेचर की। तो अगर आप सही से इसे कर सकते हैं, कर पाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा गहरे स्तर पर इस सबको आप प्राप्त कर पाते हैं। क्या होता है साधना में, कैसे होती है ये साधना, और क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या लिमिटेशंस होती हैं? आउटर रिस्ट्रिक्शंस तो ये हैं कि जब आप इस साधना में जाते हैं, आप अकेले एकांत में, आपको कोई देख नहीं सकता, आप किसी को देख नहीं सकते, और आप बाहर नहीं जा सकते। आप अपने ही उस एरिया में, सराउंडिंग्स में रहते हैं। बाहर भी नहीं जा सकते? जी नहीं, आप बाहर भी नहीं जा सकते। आप उसी अपने रूम के आसपास जो क्षेत्र बना होता है वहीं तक सीमित रहते हैं। और अंदर आपके
कक्ष में कोई नहीं आ सकता और आप बाहर नहीं जा सकते। बाहर आपसे संपर्क में सिर्फ 2 या 3 लोग होते हैं। एक गुरुजी, जो मेरे केस में 2 लोग और थे। एक जो, क्योंकि मैं अकेले थी तो गांव की एक फैमिली थी, उनका नाम है ताशी और चुनजिन। वो मेरे लिए ऊपर सामान लेके आया करते थे, और अगर वो नहीं होते तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। और परिवार से एक होता है एक इमरजेंसी कांटेक्ट, जैसे ना मान लीजिए इस केस में क्या था, मैंने रिट्रीट शुरू करी थी कोविड के टाइम पर, तो ये भी था मन में अगर घर वालों को इमरजेंसी में कुछ ज़रूरत हो, कम से कम उन्हें पता होना चाहिए कि कहाँ हूँ का, उसलिए तो एक फैमिली मेम्बर फ्रॉम आपसे संपर्क कर सकता है। और ये बस तो 3 लोग। उसके बाद आपको आपकी इंस्ट्रक्शंस देकर वहाँ भेज दिया जाता है और आप रहते हैं, साधना करते हैं। दिन शुरू होता है 3:30-4 बजे सुबह और रात के 9 बजे तक। तो दिन में 4 सेशंस होते हैं, 2.5-3 घंटे का एक साधना का सेशन रहता है। ऐसे करते करते आप अपने दिन पूरे करते हैं वहाँ पर। मेरे, अगर आपको मैं कभी रूम की फ़ोटो भेजूं तो आप देखेगा कि जब हम कहते हैं ना एकांत, तो कितना एकांत, कि उसके बाहर एक टाट का वो लगा हुआ है पर्दा, बाहर से भी ब्लॉक्ड है कि आप अंदर कोई झांक भी नहीं सकता। तो इस तरह का आइसोलेटेड सेक्लूडेड एक जगह है। जो ये लामा यूरो है मोनेस्ट्री, इसके आसपास कोई गुफा भी है क्या? गुफा ही है। जैसे मैंने कहा, नरूपा जी की गुफा है वहाँ पर, उनका केव है जहाँ पर उन्होंने खुद साधना करी थी, और वो तो महासिद्ध थे। तो उस गुफा के इर्द गिर्द इस मंदिर को बनाया गया है, उसको अंदर लेते हुए, सब कवर करते हुए। आप वहाँ पर जाएंगे, ऐसी मान्यता है वहाँ पर कि वहाँ साधना करेंगे, चाहे आप कुछ समय ही ध्यान के लिए क्यों ना बैठें, आपको ज़रूर एक बहुत अलग किस्म का एक एक्सपीरियंस, एक अनुभूति होगी। उस गुफा में जाने की इजाज़त है? आप गुफा के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन कर सकते हैं। हाँ, गुफा तो बहुत पुरानी है, तो वहाँ अंदर जाने की इतनी जगह नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ मंदिर में जाकर बैठें, सिर्फ वहाँ जाके बैठें, आप गुफा के सामने बैठें या मंदिर में बैठें, बहुत ही अलौकिक किस्म की अनुभूति होगी आपको वहाँ पर। आपकी जो ये साधना है, 3 साल की साधना जो थी, ये अभी कब ख़त्म हो गई है? क्या यही कारण है कि आपके केश बढ़े हुए हैं, आपके बाल बढ़े हुए हैं? जी, साधना का अभी कुछ और हिस्सा बाकी है। इस साधना के बाद में मुझे लगा कि जो इसमें 1 साल होता है, हम करते हैं 6 योगाज ऑफ नरूपा। तो नरूपा के 6 योग हैं जो हम एडवांस्ड योगिक प्रैक्टिसेस इसको मानते हैं। क्या होता है इसमें? ये शुरू होता है, जैसे हम कहते हैं तुमो चंदली प्रैक्टिस, तुमो की प्रैक्टिस, उसको संस्कृत में चंदली कहते हैं। और फिर उसके बाद क्लियर लाइट, और ऐसे करते करते इनकी 6 प्रैक्टिसेस हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे लगा इसे करने के बाद मैं इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस में और समय देना चाहती हूँ। अच्छा। तो अभी थोड़ा ब्रेक लेकर मैं फिर दोबारा ये स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। केश इसलिए बड़े हैं क्योंकि जब हम ये साधना करते हैं तो हम काटते नहीं हैं। आप अगर योगी पद्धति के लोग देखेंगे मॉनेस्ट्रीज़ के आसपास, उनकी तो जटाएं हैं। अच्छा। हाँ, जैसे कि नागा बाबाओं की जटाएं होती हैं, बिल्कुल वैसे उनकी तो जटाएं हैं, बहुत ऊपर हैं। और सालों सालों मेरे साथ जो बाजू के जो कमरे में थे, वो कम से कम 25-30 साल से वहाँ पे साधना में कर रहे हैं। अब इतने साल कर रहे हैं तो वो थोड़ा बाहर जाते हैं, थोड़ा उनको लोग उनसे शिक्षा लेने के लिए भी आते हैं, मिलने भी आते हैं। तो ऐसा है, तो उसके बाद फिर हटा दी जाएंगी। वो तो गुरुजी जो जैसा कहें वैसा करना पड़ता है। जिन साधुओं की आप बात बता रहे हैं, जिन मंक्स की, क्योंकि मैंने जितने मंक्स देखे हैं, मैं हालांकि कभी किसी पहाड़ वाली मॉनेस्ट्री में नहीं गई हूँ, तो ये लोग भी अपने बाल नहीं काट सकते, या इनके पास उतना समय नहीं है, या ये सोचते ही नहीं है बालों के बारे में कि इतनी जटाएं हो गई हैं? जब हम इस तरह की डीप साधना में होते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि आपकी हर
आपके बालों में आपके साधना की शक्ति है, इसलिए नहीं काटा जाता है। पहले ज़माने में नाखून भी नहीं काटे जाते थे। बहुत ऐसे मैंने देखे इनके नाखून लंबे लंबे बड़े हुए हैं और वो थोड़े से इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं। और ख़ासकर अगर आप आइसोलेशन से निकल कर शहर में आ जाएं तो बहुत ही ज़्यादा। मैंने तो बाल बाल धो के कंघी करके बांधे हुए हैं। उस वक्त मेरी भी थोड़ी बहुत चटाएं हो गई थी, तो फिर उनको थोड़ा साफ़ करके मैंने अभी नीट कर दिया है। इसलिए नहीं कि हाँ, एक कारण ये भी है कि समय क्यों बर्बाद करें उसमें। गृहस्थ जीवन और इस जीवन में यही है कि जो भी समय मिल रहा है उसको अपनी साधना में ही लगाइए। और साधना सिर्फ कुशन पे बैठकर ही नहीं होती है, ये भी हमें पता है। अवेयरनेस की प्रैक्टिस हर चीज़ में होती है। हम बर्तन धो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सिर्फ बैठे आसमान को तक रहे हैं, वो भी साधना है। आते वहाँ पे पंछी हैं, वाइल्ड लाइफ है, उसको देख रहे हैं, उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो भी साधना है। तो लेकिन मैं मेरे केश धोऊं, पहले तो वहाँ पे पानी ही बहुत कम है और अभी ठंडी का मौसम है तो इतनी तो हाँ, घुटने तक तो बर्फ़ जमी हुई है। -10 -22 तक वहाँ टेम्परेचर जाता है। तो वाई स्पेंड टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग। और दूसरी बात ये, जब आप उसके अंदर युद्धम प्रैक्टिस करते हैं, जो आपकी हम कहते हैं ट्यूटली डेटी की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स वैसी मानी जाती हैं कि आपके केश में होती हैं। डेटी से क्या मतलब है मैम? इष्ट देव कह रही हैं आप? इष्ट देव हिंदू धर्म में यूज़ किया जाता है। इष्ट है वज्रयान जो साधनाएं हैं उसमें, जैसे हम कहें यमंतका, वज्र योगिनी, तारा या अभिलोकितेश्वर, इन सब की साधनाएं की जाती हैं। चक्र संवरा, लेकिन हम इन्हें सांसारिक देवी देवताओं की तरह, जो हम कहते हैं ना ये देवी देवता हैं, उस तरह नहीं इनको देखते हैं। ये बुद्ध हैं या बोधिसत्व हैं। तो अपने आप में ये बुद्ध के सम्मोगकाया अवतार हैं। सम्मोगकाया एक रूप फॉर्म है और ये उस तरह से प्रकट होते हैं, उस तरह से इनको पढ़ा और उनकी साधनाएं की जाती हैं। ये सांसारिक या वर्ल्डली गॉड्स नहीं इनको माना जाता है, तो हम इनकी पूजा नहीं करते हैं। बुद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने या वज्रयान के किसी भी इष्ट ने हमें नहीं बनाया है, हमारी रचना नहीं की है। तो हम भगवान बुद्ध की पूजा नहीं करते हैं। हम उनकी अगर मूर्ति रखते हैं या उनकी चित्र रख कर आराधना करते हैं, वो सिर्फ गुरु, तो गुरु की ब्लेसिंग, गुरु का मार्गदर्शन इस तरह से, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन के बिना आप सांसारिक चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ सकते। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में आपका क्या मानना है, जिसको हम डिवाइन एक्सपीरियंस या मिस्टिकल एक्सपीरियंस मानते हैं? हाँ, जिसको होते हुए होंगे वो इस बारे में बात कर सकता है। मेरा मानना तो यही है कि अगर आप अपने क्रोध को रेगुलेट कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। अगर आप अपने जीवन में एक एथिकल कॉन्डक्ट, मतलब आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, आप करप्शन नहीं करते हैं, आप एक आम इंसान की तरह आम इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते हैं, आपके पास मौका है और फिर भी आप किसी का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, तो आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। और ये मेरे लिए एक मिस्टिकल, एक कहते हैं ना, वाह एक्सपीरियंस है हमारे आजकल के माहौल को देखकर। ये कहना कि ओह मुझे बहुत प्रकाश की अनुभूति हुई और मैं पूजा कर रही थी और वो मेरे झरझर आंसू गिरे, या मुझे मेरे इष्ट की स्वरूप से रूबरू हो गए, तो ये सब चीज़ें हेल्दी साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा मेरा मानना है। इसके होने के बाद अगर आपके मन में प्राइड, थोड़ा घमंड आ जाता है, या इस बात की वो आती, देखो मुझे कुछ मिल गया, देखो मुझे एक्सपीरियंस हो गया, अब वापस स्क्वायर वन पर आ गए, कुछ नहीं हुआ आपको। लेकिन अगर आपके मन में एक तरह से
डीप सेंस ऑफ काम। बाहर कुछ भी हो रहा हो, कैसे भी लोग बर्ताव कर रहे हो, पर आपका अंदरूनी संतुलन नहीं बिगड़ता है, वो एकदम संयम में है। तो ये एक मेरे लिए मिथिकल और मिस्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं इसको देखती हूँ, बाकी तो मुझे खास पता नहीं। कभी आपके साथ के भिक्षुओं ने आपको बताया है? कभी तो बातें हुई होंगी, ऐसी बातें होती रहती होंगी। देखिए मुझे पता है अनुभवों को बताना कई साधकों के लिए वर्जित भी होता है, लेकिन जो लोग साधनाओं में इंटरेस्टेड हैं, एक दो साधना करके देख चुके हैं, उनको अगर जानना हो कि ये जो मुझे हो रहा है ये वाकई में सही है, मैं सही पाथ पे बढ़ रहा हूँ आगे या नहीं, मैं सिर्फ उस चीज़ के लिए जानना चाहती हूँ। का सवाल बहुत जायज़ भी है। एक बिगिनर के लिए ये शायद जानना ज़रूरी भी है कि मैं सही मार्ग पे चल भी रहा हूँ कि नहीं, या मेरी प्रैक्टिस सही दिशा में जा रही है कि नहीं। उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा अपने गुरु पे रिलाई करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस सेम नहीं होगा। हर किसी को प्रकाश की अनुभूति नहीं होगी, हर किसी के शरीर में कुछ कांपा ऐसा नहीं होगा। ये सब एक्सटर्नल एक तरीके से है। और जहाँ तक तो बौद्ध धर्म की बात है, अगर आपके पास बहुत सिद्धियाँ भी आ जाएं तो भगवान बुद्ध ने बहुत ही पहले कह दिया, इसकी नुमाइश नहीं की जाएगी, इसके बारे में बात नहीं की जाएगी। जब तक आपको आपके गुरुजी ना कहें कि आप कुछ बताएं या सिद्धि है तो उसका प्रदर्शन करें, तो बिल्कुल इसमें कोई इनकरेजमेंट नहीं दी जाती है। बट सिद्धियाँ होती हैं। ज़रूर होती हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में ही सिद्धि है कि इतनी बर्फ़ में -20 डिग्री में आप साधना कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, यही सिद्धि है। शरीर को साध लिया। हाँ, यही एक बात कि आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बोधिचित्त, अब बोधिचित्त यही है फिर कि मैं जो साधना करूं, मैं जो बुद्ध बनूं, जो मुझे कुछ भी उपलब्धि हो उससे मैं किसी और का कल्याण कर सकूं। तो मैं सहूं -20 की बर्फ़ या पानी का अभाव या खाने पीने का अभाव, तो फिर आपको परेशान नहीं करता। फिर मेरे आंखों से आंसू आए या मुझे प्रकाश दिखे या नहीं दिखे, या मुझे कुछ और तरह की अनुभूतियाँ हों, वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। अगर मेरी डिटर्मिनेशन और मेरी विल पावर इस पे चल रही है कि नहीं, मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे अपने प्रण, जो मैंने अपने गुरु के सामने मैंने ये प्रण लिए हैं, उनको मुझे साधना है, मेरे लिए तो यही है। पहाड़ों पर बसी कई मोनेस्ट्री के बारे में एक मिथ फैला हुआ है और मैं ज़रूर उस पर बात करना चाहती हूँ कि कई मोनेस्ट्रीज़ हॉन्टेड हैं। ये हम बहुत सुनते हैं, कई आप जाइए कस्बों में, गाँव में, ये कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन मैं इनको कहानी ही मानती हूँ, मिथ ही मानती हूँ। आप तक कभी पहुँची है ये बात? नहीं, ऐसा मैंने कुछ सुना नहीं कि ये हॉन्टेड है या यहाँ पर कुछ ऐसा है, ऐसा तो मेरे ध्यान में कभी आया नहीं। और वैसे भी इन चीज़ों पे ज़्यादा मेरा विश्वास है नहीं, क्योंकि किसी चीज़ हॉन्टेड क्या हो सकती है? जो भी पैरानॉर्मल इंसान को समझ नहीं आ रहा है सब हॉन्टेड है। एग्जैक्टली। तो ये एक भय से निकली हुई चीज़ है कि यहाँ पे किसी और प्रकार की एनर्जी का वास है, कोई और एंटिटी यहाँ रहती हैं। तो हम बोलते हैं 6 प्रकार के रेल्म्स होते हैं। अच्छा। ये हिंदू धर्म में भी है, शास्त्रों में भी है। मनुष्य योनि है, तो एनिमल रेल्म है, देवी देवताएं हैं, और फिर प्रेत, असुर, ऐसे करके 6 प्रकार के रेल्म्स हैं। तो उन्हें भी कहीं रहने का स्थान चाहिए, तो रहने दीजिए, डरने वाली क्या बात है, ऐसा मुझे लगता है। When I am saying, the prayer goes, may I become a Buddha for the benefit of all sentient beings. उसमें तो वो भी आते हैं, उसमें हमारे भेड़ बकरी, कीड़े मकोड़े, हमारे घर के कॉकरोच भी आते हैं, इनका भी कल्याण हो, तो उनमें ये भी आते हैं। तो अगर कहीं रह रहे हैं और मठ में रह रहे हैं तो खुशी से रहें। शायद वहीं से कहीं उनको मार्ग मिल जाएगा निकल जाने का। उनसे भय क्या होना, करुणा। वो अगर आप ये सोचें कि वो एंटिटी जो है
वो इतने ज़्यादा तकलीफ़ में है, दैट बीइंग इज सफरिंग। उसकी कितनी सफरिंग होगी कि वो वहाँ फंसा हुआ है। तो आपके मन में भय नहीं आ सकता उसके लिए, दया आएगी। और फिर धीरे धीरे वो दया आप सोच के, अपनी सोच से करुणा में बदल सकते हैं। वाह। तो मुझे लगता नहीं कि मतलब मुझे इससे कोई परेशानी। एक ना बहुत अच्छे योगी, आपने नाम सुना होगा, मिलारेपा। मिलारेपा, यस। तो वो तिब्बती योगी हैं, उनकी बहुत प्रचलित एक कहानी है। वो बिल्कुल योगी, वो भिक्षु नहीं थे, वो योगी थे, जटाएं, और उनके पास सिर्फ उनके शरीर पे एक ही कपड़ा, और वैसे ही घूमते थे, भिक्षा मांग के जीते थे और रहते थे। तो वो एक गुफा में ध्यान लगाने के लिए गए। वो जाएं तो उनको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आएँ अंदर, तो वो बेचैन होकर बाहर आ जाएं, और ये क्रम चलता रहा बहुत देर तक। फिर उनको आवाज़ आई, तो तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? तो उन्होंने बोला, हाँ मुझे कौन परेशान कर रहा है, इसका कोई रूप तो है नहीं, स्वरूप तो है नहीं, तो मेरा मन ही है। मैं बोला, यू आर अ फ्रैगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन। वापस गए अंदर, आवाज़ें बंद। या तुम रहो या मैं रहूं, आओ द्वंद्व कर लेते हैं। तो उस तरह की अवेयरनेस योगियों के साथ भी होता है, उस तरह की अवेयरनेस, और फिर आप उसको ट्रांसेंड करेंगे। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हो भी गई, लेकिन आपके अंदर परिवर्तन नहीं आया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई, तो किसी काम की नहीं है वो। एक आध्यात्मिक पाथ पे चलने वाले इंसान के लिए तो किसी काम की नहीं है, वरना वो आपकी ईगो का एक अंश बन जाएगा। अपनी ईगो को ही तो साथ में चले हैं, आप हटाइए। तो अगर आप इससे हमें कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं कि उन्हें भय नहीं था, वो डिस्टर्ब हो रहे थे। भय क्या करना बेचारे, वो तो खुद ही तड़प रहा है। हम तो इनफैक्ट जब पूजा शुरू ही करते हैं, हम पहला जो कहते हैं ना, एक वज्रयान में एक वो तोरमा कहते हैं, वो करते हैं कि आप खुश रहें, हम इस जगह पे आए हैं। अब एक सुनसान वीरानी जगह है ना, पहाड़ों के बीच में, तो हम इस जगह पे आए हैं। अगर पहले से यहाँ कोई विराजमान है, आप शांत रहें, खुश रहें, मैं आपको परेशान करने यहाँ नहीं आई हूँ। ये एक संकल्प होता है क्या? ये एक प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं। उसको क्यों परेशानी दो, आप हो तो रहो। मतलब डेथ के बाद भी एक जीवन की बात कही गई है बौद्ध धर्म में। अगर हम इन एनर्जीज को मान रहे हैं और ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप हमारे कर्म ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह का जन्म मिलेगा। अगर हमारे सत्कर्म रहे तो हमें मनुष्य, जिसे हम कहते हैं कि मनुष्य योनि सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर आपको मोक्ष प्राप्ति का एक वो है, वरना हम बोले क्यों नहीं देवी देवता, देवी देवता के भी योनि में आपको मोक्ष नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ, खासकर सांसारिक जो हम कहते हैं वर्ल्डली गॉड्स, वो इतने ज़्यादा लीन हैं अपने ऐशो आराम में कि उनको मोक्ष सोचता ही नहीं कि हम इससे भी बाहर निकले। उसे हम लोग बुद्धिस्ट फिलॉसफी में कहते हैं सफरिंग, ऑल परवेसिव सफरिंग में एक सफरिंग बोली जाती है, इस प्रकार का दुख जिसके बारे में आपको अनुभूति ही नहीं है। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पैसेदार इंसान बोले मुझे क्या दुख है, मेरे पास तो सारे ऐशो आराम है, मैं ऐसे करूं तो ये मिल जाए, वैसे करूं तो वो मिल जाए। वो ये नहीं समझ रहा कि वो जो मिल रहा है उसे, वो सिर्फ प्लेजर है जो क्षण भर का है, वो मन की आंतरिक खुशी नहीं है, वो अभी भी सफरिंग रेल्म में ही है, और वो इससे बिल्कुल अनजान है। सो यू आर सो इग्नोरेंट, यू डोंट इवन realize that you are in a suffering realm. तो अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं, जब आपकी मृत्यु हो जाए और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो आप एक प्रेत या एक असुर या एक एनिमल रेल्म में, पशु, उसमें आपके जन्म हो सकता है। शरीर तो चला गया, अब वो जो कॉन्शियसनेस रह गई, जिसको हम आत्मा कहें, माइंड कॉन्शियसनेस कहें, कुछ किसी भी नाम से उसको हम बोलें, उसने अलग फॉर्म तो लेना ही है, और फॉर्म नहीं मिला तो वो भटक रही है।
वो भटक रही है तो वो खुश कहाँ होगी। और बोधिचित्त का प्रण कहता है कि मैं तो आपकी खुशी के लिए भी, आपकी मन की शांति के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ। एक आखिर में मैं बस इसके बारे में पूछना चाहती हूँ। खातक आपने बोला, इसको खातक बोलते हैं, ये क्या है? और इस पे कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं, आपको ऐसे कैमरे में नहीं दिखे होंगी बट मैं देख पा रही हूँ कि कुछ कुछ गोल गोल इसमें बना हुआ है। क्या संकेत हैं, क्या सिंबल्स हैं? हिमालयन बेल्ट में तिब्बत, लद्दाख, भूटान, सिक्किम, वहाँ पर इसे खातक, ये एक सिल्क या एक इस तरह के मुलायम कपड़े का जो बना होता है, इसके अंदर 8 प्रकार के ऑस्पिशियस चिन्ह बने हैं, शुभ चिन्ह। तो इसको जब ऑफ़र करा जाता है तो ये इसे अभिनंदन करते हैं, और जब गुरु और लामा देते हैं तो एज अ ब्लेसिंग देते हैं। तो और इसमें जो 8 प्रकार के चिन्ह बने हैं, जिनको अष्ट चिन्ह कहते हैं, वो आपके जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि लेकर आए, इस तरह की प्रेयर से ये ऑफ़र किया जाता है। इसका प्रतीक यही है कि जब सफ़ेद दिया जाता है कि मन की सुंदरता और शांति और मन की स्टिलनेस, प्योरिटी, जो शुद्धता है, उसका ये प्रतीक होता है। तो आपको ये दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको आशीर्वाद ही मानूंगी। मे यू हैव ऑल ऑस्पिशियसनेस इन योर लाइफ। आपके जीवन में हमेशा हर कुछ शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शामिल होने के लिए भी और ये खातक देने के लिए भी ब्लेसिंग्स के रूप में। मुझे आपके शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत ही अच्छा लगा। और अच्छे से ज़्यादा मतलब वो जो एक अनुभूति हो रही है ना, वो जो अनुभव हुआ है आज, वो जैसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल अनुभव आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सबके अलग होते हैं। तो मैं बस अपने तक रखना चाहती हूँ उस स्पिरिचुअल अनुभव को जो आज इस पॉडकास्ट के बाद मुझे हो रहा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस पॉडकास्ट को। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।